निकलस जैक्सन एक ऐसा चेल्सी प्लेयर है जिसके बारे में ओपिनियंस हमेशा डिवाइडेड रहती हैं। आप चेल्सी फैन बेस से पूछो कि कौन से पर्टिकुलर प्लेयर पे वो लोग सबसे ज्यादा डिबेट करते होंगे कि इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आई थिंक निकलस जैक्सन उस डिबेट में सबसे टॉप पर होगा। आई मीन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसे गेम में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इससे बेटर कोई बंदा ही नहीं है। इतना अच्छा वर्क रेट, डिफेंस में भी आता है, अटैक में भी करता है, पूरे जगह भागता रहता है, गोल स्कोर करता है, चांसेस क्रिएट करता है। बट एक मोमेंट ऑफ टाइम पे गेम में ऐसा भी लगता है दैट ही इज नॉट इवन इन्वॉल्व्ड और अपनी टीम को ही खतरे में डाल देता है बाय टेकिंग रेड कार्ड, एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड नॉट एबल टू कन्वर्ट इवन हाई एक्सजी चांसेस। सो दिस गाय इज हाईली कंट्रोवर्शियल एंड इसीलिए अब रूमर्स आ रही हैं कि चेल्सी शायद निकोलस जैक्सन को बेच दे। वो ऑलरेडी इस ट्रांसफर विंडो में जोआओ पेड्रो और लियाम डेलप दोनों को ला चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लीथल स्ट्राइकर्स हैं। ट्रस्ट मी, उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि व्हाई एज ऑफ नाउ दे लुक बेटर देन निकोलस जैक्सन टू लीड द चेल्सीज फ्रंट लाइन। अब कई प्रीमियर लीग क्लब्स हैं जो कि निकोलस जैक्सन से लिंक हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं इस बंदे की खूबियां और इसकी डेफिशिएंसी दोनों हाईलाइट करूं एंड देन ये डिस्कस करी कि जो क्लब इस पर्टिकुलर प्लेयर से लिंक है वो वहां कैसे फिट होता है। सो वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई ही कैन फ्लरिश अंडर अ गुड सिस्टम इन प्रीमियर लीग। देखो, अगर जैक्सन के टॉप फ्लाइट मिनट्स की बात की जाए तो अभी भी वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। चेल्सी में आने से पहले उसने विलारियल में खेलना शुरू किया था, बट सिर्फ 16 गेम्स ही स्टार्ट किए थे एंड चेल्सी ने उसे साइन कर लिया था। उसके बाद उसे काफी टाइम लगा टू अडैप्ट टू प्रीमियर लीग, फिजिकलिटी एंड सिस्टम समझने में। बट सीजन एंड होते होते उसने आखिरी के 8 गेम में 9 गोल दागे, जिससे चेल्सी की बोर्ड और फैंस को एक तरीके का होप मिला कि यार ये बंदा आगे जाके अच्छा कर सकता है। एंड ऐसा नहीं है उसने बहुत ही खराब किया यार। 2 या 3 सीजन में 34 गोल इन्वॉल्वमेंट्स इज नॉट बैड, इट इज अ रिस्पेक्टेबल टोटल। हाँ, बट आप चेल्सी के स्ट्राइकर से इतना नहीं एक्सपेक्ट करोगे बिकॉज चेल्सी प्लेज फॉर टॉप 4 चैंपियनशिप टाइटल्स एंड एवरीथिंग, तो उनको ज्यादा आउटपुट चाहिए एंड उनके फैंस को भी। सो आई अंडरस्टैंड व्हेन पीपल से ये हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा है, बट आपको दाद देनी पड़ेगी कि इस बंदे ने बहुत ही जल्दी अडेप्ट किया है। इसका वर्क रेट बहुत हाई है। ये आपको लिंकअप बहुत अच्छे से करता है अपने टीममेट्स के साथ। आपको मैं पहला एग्जांपल दिखाता हूँ वेयर ही इज इन्वॉल्व्ड इन द गेम। पहले स्नैपशॉट में देखो आप कैसे वो ड्रॉप करता है टू रिसीव द बॉल फ्रॉम रॉबर्ट सैंचेज। उसके बाद वो देखता है कि उसका डिफेंडर जस्ट उसके पीछे है। ही स्पॉट्स द अपॉर्चुनिटी टू रोल हिज सेंटर बैक विद अ क्विक स्पिन। आगे निकल जाता है बॉल को लेके, ठीक है, एंड मिडल ऑफ द पिच में कोई नहीं था, खाली है, तो वो भागता है एंड देखता है नोनी मदुएके भी रन मार रहा है, तो उस तरफ बॉल ले ऑफ कर देता है। उसने महज 6 सेकंड के अंदर एक ऐसी सिचुएशन को जिसमें बॉल चेल्सी के खुद के हाफ में है उसको एक अटैक में कन्वर्ट कर दिया। इससे पता चलता है दैट हाउ ही कैन टर्न डिफेंस इनटू अटैक्स इन अ मैटर ऑफ क्विक सेकंड। दूसरा एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है बॉर्नमथ के अगेंस्ट। अगर आप देखोगे डीन ह्यूडसन उसके जस्ट पीछे खड़ा है, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है, बट वो बंदा उसे छकाता है, आगे निकलता है, बस्ट इनटू द मिडल हाफ ऑफ द पिच एंड देन एक बहुत ही अच्छा शॉट लेता है जो कि पोल को लग जाती है। सो दीज टू एग्जांपल शोज बेसिकली ही इज रेडी टू ड्रॉप डीप एंड बॉल निकाल के अपनी टीम को क्विक ट्रांजिशन में गोल दिलाने के काबिल है। वो बिना बॉल के भी ऑपोजिशन के डिफेंसेस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करता है। ही मेक मेनी रन्स इन बिहाइंड, जिसके स्टैट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ही हैज सम अमेजिंग स्टैट्स इन इट। बट एक और अच्छी बात जो है वो है उसकी हाई वर्क रेट इन डिफेंस। जब चेल्सी के पास बॉल नहीं होती है तो मरिस्का के सिस्टम में भी प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ही प्रेसेस अ लॉट। अगर आप एफपीएफ पे जाके उसके टैकल्स देखोगे इन अटैकिंग थर्ड, इट इज वेरी हाई। द रीजन इज कि वो बॉल हाई अप द पिच बहुत ज्यादा जीतता है एज अ स्ट्राइकर। तो आप समझ रहे हो कि जहां पे जिस पर्टिकुलर टीम में काउंटर अटैक के बहुत ऑप्शन होंगे, जिस पर्टिकुलर टीम में ट्रांजिशन पे अटैक बहुत ज्यादा बनेगा, जिसमें हाई प्रेस करके बॉल जीतना एंड देन ट्रांजिशन पे अटैक करना ओपोनेंट्स को, वहां पे जैक्सन बहुत ज्यादा एक्सेल करेगा। उसने लास्ट सीजन 60 स्प्रिंट्स मारे थे डिफेंस के पीछे, जो कि प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा है। आपकी टीम में अगर कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उसके रन को ढूंढ सकते हैं, ही विल बी लीथल देन। हाँ, ऐसा होता है कभी कभार ऑफ साइड पोजीशन में चला जाता है, बट आप सोचो अगर 60 स्प्रिंट मार रहा है तो उसमें से 30 या 40 तो बिल्कुल सही रन ही होंगे। बंदा स्पेसेस भी बहुत जल्दी ढूंढता है,
जब भी उसे कहीं स्पेस खाली दिखती है, स्पेशली ऑन ट्रांजिशन, जैसा मैंने बोला। इस वाले स्नैपशॉट में आप देखो कि कुकुरेया बॉल ट्रांजिशन पे जीतता है एंड ही लेज इट ऑफ टू जैक्सन, जिसने लेफ्ट साइड में रन मारा है बिकॉज ही सीज कि वहां पे स्पेस है एंड ही ऑलमोस्ट क्रिएट्स एन अटैक फॉर चेल्सी ऑन द ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी, बिकॉज ऑफ हिज स्पीड, बिकॉज ऑफ हिज ट्रांजिशनल रन। हाँ, इट्स नॉट नीट ऑलवेज विथ हिम, आई नो, मतलब उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कभी कभार बॉल उसके पाँव से निकल जाती है, उसका जो टच है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। सो देयर आर सम कैवियट्स हियर एंड देयर, बट देयर इज अ क्लियर पोटेंशियल इन हाउ ही प्लेज एंड हाउ ही डज द वर्क। जो दूसरा कंसर्न है वो ये है कि जैक्सन की एबिलिटी टू क्लियरली हिट द बॉल। 24 प्रीमियर लीग गोल में से सिर्फ 4 गोल उसके लेफ्ट फुट से आए, जो कि उसका वीकर फुट है। क्लियरली शोज कि अगर डिफेंडर को पता है कि इसका डोमिनेंट फुट कौन सा है तो वो आराम से इसे रोक सकता है, बिकॉज ही इज नॉट गुड विथ हिज लेफ्ट फुट। और उसका एक क्लियर एग्जांपल देखने को मिला था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, जहां पे उसने बहुत ही अच्छे से रन मारा था, एंजो फर्नांडिस की बॉल ढूंढी थी, छक्का के लेके जाता है इवन गोलकीपर से भी, बट इवेंचुअली क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे बॉल आ गई वो सही से शॉट नहीं मार पाया एंड इट वाज अ वेरी टेम एफर्ट और वो गोल भी नहीं हुआ, जो कि हो जाना चाहिए था बिकॉज गोलकीपर वाज नॉट इवन इन द पिक्चर। अब ये बात करते हैं कि कौन से क्लब इंटरेस्टेड हैं और कैसे वो सिस्टम को सूट कर सकता है उनके। सबसे पहला क्लब और सबसे पहला सिस्टम जो मुझे लगता है उसे सूट करेगा वो है न्यूकासल। न्यूकासल से लिवरपूल से पीछे थी एक्सजी जनरेट करने में ऑन काउंटर अटैक, एंड गेस व्हाट, निकोलस जैक्सन वाज द प्लेयर विद मोस्ट काउंटर अटैकिंग इन्वॉल्वमेंट्स। तो आप सोच सकते हो कि ये दिस विल बी अ मैच मेड इन हेवन। जो टीम ट्रांजिशन पे अपने ज्यादातर गोल निकालती है उनके लिए निकोलस जैक्सन विल बी अ ब्लेसिंग। उसके पास स्पीड है, उसके पास फिजिकलिटी है, ही कैन टेक ऑन दोस प्लेयर्स एंड bury the ball in the net। ऐसी टीम में निकोलस जैक्सन विल बी अ वेरी पोटेंट एडिशन। एंथनी एलेंगा भी आ गया है, दोनों के पास स्पीड है, दोनों कैन मेक रन्स इन बिहाइंड इवन व्हेन अलेक्जेंडर इसाक इज नॉट प्रेजेंट। एंड क्या पता, हो सकता है इजैक नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर बिक जाए, बिकॉज ही इज अ बिग सेलेबल एसेट और बहुत सारे क्लब इसके पीछे हैं। तो निकोलस जैक्सन कैन बी अ वेरी गुड एडिशन इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि वो एकिटिके को भी नहीं ला पाए हैं, वो लाना चाह रहे थे। अगर वो जैक्सन को ला सकते हैं तो ही विल बी अ वेरी गुड बैकअप। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इसके बारे में। अगली टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें यूनाइटेड में तो नहीं चाहिए, पर भाई सुन तो लो पहले। यूनाइटेड को भी ऐसे ही स्ट्राइकर की जरूरत है जो चैनल में रन करे, फिजिकली डोमिनेंट हो, रन बिहाइंड मारे। एंड टू बी ऑनेस्ट, होलुंड इज नॉट गुड इन दैट, और जर्गजी जो है ड्रॉप डीप करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से निकोलस जैक्सन कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर देम। ऑल्सो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट सीजन पेनल्टी बॉक्स में 3rd लोएस्ट शॉट्स लिए हैं, ठीक है। एंड निकोलस जैक्सन हैव थ्रू एंड थ्रू बॉक्स प्रेजेंस, वो बॉक्स के अंदर से बहुत सारे शॉट्स लेता है, समझो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ही कैन आल्सो बी अ गुड एडिशन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इफ दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग देयर मेन स्ट्राइकर टारगेट, जो कि है सिस्को। एस्टन विला is also one of the team who can target Nicholas Jackson if Ollie Watkins leave। अब Ollie Watkins और जैक्सन में सबसे अच्छी सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा रन बिहाइंड मारते हैं डिफेंडर्स के, एंड इट ऑल्सो मेक सेंस कि हाउ एस्टन विला कैन गो फॉर हिम इफ वॉटकिंस को बेचना पड़ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई निकोलस जैक्सन मीम कल्चर में बहुत ही बड़ा बेकार स्ट्राइकर है, जैसा हम लोग हर चीज में बात करते हैं या फिर उसके ऊपर मीम बनाते हैं, बट ही इज नॉट दैट बैड। अगर उसके स्ट्रेंथ को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ही कैन बी वन ऑफ द स्ट्राइकर्स टू डील विथ इन प्रीमियर लीग। तो शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आपको क्या लगता है कि निकोलस जैक्सन को जाना चाहिए कि नहीं? शुड ही स्टे एट चेल्सी राइट नाउ और शुड ही मूव टू अ डिफरेंट क्लब जहां पे उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए? चेल्सी फैंस, तुम बताओ, तुम बेचना चाहोगे निकोलस जैक्सन को या अभी उसे इस पर्टिकुलर सीजन में रखना चाहोगे? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत हेल्प मिलेगी भाई, मैं कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहा हूँ लॉन्ग वीडियोज बनाने का। होप इट पेज ऑफ। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर करना, शेयर करना अपने चेल्सी फैंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।